महादेव, आप यहां हैं इस शमशान भूमि में समाधि में लीन। मैं असुरराज जालंधर का दूत राहु आपके लिए एक संदेश लेकर आया हूं। देवी पार्वती को आप जैसे पति की कोई आवश्यकता नहीं, जिसकी कंठमाला एक विषधर सर्प और जिसके गण भूत और प्रेत हो। आप जैसे वैरागी पुरुष को संसार की सबसे सुंदर स्त्री का पति होने का अधिकार ही नहीं। आप अपनी समाधि में लीन रहिए, मैं जा रहा हूं देवी पार्वती को लेने कैलाश, ताकि असुरराज जालंधर उनसे विवाह कर सके। महादेव की क्रोध आदमी से उत्पन्न हुआ हूं मैं, बुढ़ी का बल हूं, बुढ़ी का मुख, कीर्ति मुख हूं मैं। महादेव की समाधि को भंग करने का प्रयत्न करे, माता पार्वती का अपमान करे, ऐसे असुर और उसके संदेश वाहक को जीवित रहने का कोई अधिकार नहीं है। आज मैं तुम्हें इस संसार से सदा सदा के लिए मिटा के रहूंगा। हे महादेव, हे भोलेनाथ, रोकिए अपने इस गण कीर्ति मुख को, क्योंकि मैं तो एक दूत हूं। मैं तो जालंधर का दूत बनकर यहां आया हूं, और एक दूत को दंड देने का कोई विधान नहीं है। प्रभु, मेरी रक्षा कीजिए। तुम केवल दूत नहीं, अपितु जालंधर के पाप में सम्मिलित हो। जो काम जालंधर अपने बल से नहीं कर पाया, तुम उसे यहां छल से करने आए थे। आज मैं तुम्हारा और तुम्हारे छल का दोनों का नाश कर दूंगा। ठहर जाओ कीर्तिमुख। राहु को उसके कर्मों का दंड मिल चुका है, उसे क्षमा करो। जब तक ये राहु इस संसार में रहेगा, जब तक इसका अस्तित्व रहेगा, ये इसी प्रकार अधर्म करता रहेगा। आज मैं इसका अधर्म और इसका दोनों का नाश कर दूंगा। नहीं महादेव, मैं वचन देता हूं, आज के पश्चात मैं ऐसा कोई अधर्म नहीं करूंगा। हे कीर्तिमुख, एक अवसर तो संसार में सभी को प्राप्त होता है, तो एक अवसर मुझे भी दीजिए। मैं कोई अधर्म नहीं करूंगा, ये राहु का वचन है। राहु, आज मैं तुम्हें क्षमा करता हूं, किंतु भविष्य में तुमने कभी भी किसी पर भी अपनी शक्तियों का दुरुपयोग किया, अपनी दशा महादशा का अनुचित प्रयोग किया, तो मेरा एक क्रोध मुख, मेरे त्रिनेत्र की अग्नि से जन्मा एक कीर्ति मुख मैं सदैव के लिए जलाकर भस्म कर देगा। नहीं महादेव, मुझसे ऐसी भूल फिर नहीं होगी। मुझे क्षमा करें महादेव। कीर्तिमुख, आज के पश्चात जिस भी मंदिर, घर के द्वार के ऊपर तुम्हारे मुख की प्रतिमा होगी, वहां कोई भी नकारात्मक शक्ति, कोई भी अधर्म कभी प्रवेश नहीं कर पाएगा। ये मेरा तुम्हें वरदान है कीर्तिमुख। प्रभु, आपने मुझे मेरे जीवन का उद्देश्य दे दिया, मैं धन्य हो गया प्रभु। कीर्तिमुख, ये तुम्हारा जन्म स्थान, इसलिए आज के पश्चात इस स्थान को कीर्तिमुख धाम के नाम से जाना जाएगा।
लाल हो चुके हो उन्हें रक्तदंतिका कहलाते हैं। रक्तदंतिका देवी यह दर्शाती है कि माता का एक ही रूप कभी सृष्टि की जननी होती है और कभी संहार की शक्ति। विप्रचित्ती का संहार। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। विप्रचित्ती, आंखें खोलो वत्स। मैं तुम्हारी इस घोर तपस्या से अत्यंत प्रसन्न हूँ। बताओ, तुम कौन सा वर मांगना चाहते हो? प्रणाम ब्रह्मदेव। मैंने आपको प्रसन्न करने हेतु अग्नि, वायु तथा जल तक का त्याग किया है। अब मेरी बस एक ही अभिलाषा है। ब्रह्मदेव, मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मैं अविनाशी से मृत्यशील हो जाऊं। किसी भी पशु, पक्षी, देवता, असुर अथवा मानव के द्वारा मेरा वध न हो सके। तथास्तु। धन्यवाद ब्रह्मदेव। हा, 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 हा। अब कोई भी मेरा वध नहीं कर सकता। आज से ये संपूर्ण जगत विप्रचित्ती के अधीन होगा। हा, 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 हा। हा, हा, हा। हे इंद्र, मैं तुम्हें युद्ध का आवाहन देता हूँ। बल है तो मुझे परास्त करके दिखा। तुम्हारा ये स्वर्ग का आधिपत्य अब समाप्त होने वाला है। मैं तुम्हें तुम्हारे ही इंद्रासन से निष्कासित करके उसी पे विराजमान हो जाऊंगा। सारी सत्ता मेरे हाथों होगी। दैत्य, अधर्म, नकारात्मकता और अहंकार की कभी विजय नहीं हो सकती। बस ये व्यर्थ की बातें छोड़ और आके मेरे से युद्ध कर। भाग इंद्र भाग। तेरा स्वर्ग लोक अब मेरा है। हे महादेव, हे जगत माता, अनर्थ हो गया है। विप्रचित्ती ने पूरे देवलोक पर हाहाकार मचा रखा है। हमें इस संकट से अब आप ही मुक्त कर सकते हैं। हमारी रक्षा कीजिए महादेव, रक्षा कीजिए। महादेव तो अपनी साधना में लिए, अब हमारी सहायता कौन करेगा? हे माता, आप एक बार प्रयास करें। महादेव को उठाइए, हम संकट में है माता। महादेव, महादेव उठिए महादेव, आपको इनकी रक्षा करनी होगी। उस विप्रचित्ती को परास्त करने का उपाय दीजिए महादेव। देवी, महादेव तो आपकी भी नहीं सुन रहे। अब कौन करेगा हमारी रक्षा? अब हम क्या करेंगे? महादेव उठिए महादेव। बस अब और नहीं, इस अधर्म का अंत अब स्वयं मैं करूंगी। जगत जननी शंकरी पाप विनाशिनी दाक्षायणी दिगंबरी सर्वाणी पत्तारिणी मुक्तिदायिनी कामेश्वरी रुद्राणी शिव जया भवानी षोडशी अखिलेश्वरी इंद्राणी ब्रह्माणी योग सिद्धिकरी सिद्ध दुर्गा देवी नमोस्तुते अट्टहास प्रिये भद्रे दुर्गा देवी नमोस्तुते दुर्गा देवी नमोस्तुते। विप्रचित्ती, तुम्हारे अंत का समय अब आरंभ हो चुका है। एक नारी के हाथों मरेगा तू। तुझ जैसी अबला स्त्री मुझे चुनौती देती है। तू वध करेगी मेरा। एक स्त्री को नारी का नाम इसलिए पड़ा क्योंकि वो हमेशा नर के पीछे होती है। मूर्ख, करुणा नहीं, शक्ति हूँ मैं। तुम जैसे दुष्टों का अंत हूँ मैं, जो धर्म
है नारी। अबला नहीं, सबला हूँ